हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 13.4 में क्वेश्चन नंबर 8 से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 13.4 में क्वेश्चन नंबर 7 तक का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 cm मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 cm है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए कटोरे की मोटाई भी दी गई है, यानी कि इसमें दो त्रिज्या हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का अर्धगोला दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। हमने यहाँ पर मोटा भी बनाया है। आप लोग अभी तक जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें मोटाई नहीं दी गई रहती थी अर्धगोले का, लेकिन इसमें देखिए मोटाई भी दिया गया है। कहा गया एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 cm मोटी स्टील से। ये जो मोटाई है ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये जो मोटाई है ये कितना है, यहाँ हम लोग लिख रहे हैं 0.25 cm। ये मोटाई दिया गया है, स्टील से बना। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 cm। आंतरिक कहते हैं हम लोग अंदर का, यहाँ से त्रिज्या होता है तो यहाँ से और यहाँ तक का ये त्रिज्या जो आंतरिक मतलब अंदर वाला है, ये तो मोटाई होगी। मोटाई के बाहर दूसरा हो जाएगा, तो अंदर वाला आंतरिक कहते हैं हम लोग अंदर का। अंदर का दिया गया है ये वाला। ये देखिए यहाँ हम लोग लिख रहे हैं ये दिया गया है 5 cm और मोटाई 0.25 cm, यानी कि अंदर वाला त्रिज्या, अगर ये बाहर वाला त्रिज्या मतलब हम लोग पूरा त्रिज्या अगर लेते हैं तो 5 cm तो इतना है और 0.25 ये है। दोनों को जोड़ के पूरा यहाँ तक त्रिज्या होगा बाहर वाले के लिए। तो देखिए कहा गया इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 cm है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये पूरा घुमाव वाला हमको निकालना है। तो जब ये बाहरी वाला हमको निकालना है, जब भी मोटाई दिया होगा तो दो वक्र पृष्ठ होंगे, एक तो अंदर का ऐसे गोल, एक तो बाहर का। तो बाहर वाला जब पूछा है तो त्रिज्या हम लोगों को कौन सा लेना पड़ेगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा, बस इसीलिए ये मोटाई दिया गया है। तो देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, अर्धगोलाकार कटोरे की मोटाई दिया गया है। मोटाई बराबर दिया गया, हम लोग लिख लेते हैं कितना, 0.25 cm ऐसे लिखेंगे, चूंकि अर्धगोलाकार कटोरे की मोटाई और इसकी त्रिज्या। फिर लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या दिया गया, तो हम लोग लिखते हैं आंतरिक त्रिज्या R बराबर 5 cm। अब देखिए जब आंतरिक त्रिज्या ये 5 cm दिया गया यहां से यहां तक, तो बाहरी त्रिज्या ये पूरा यहां तक का कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे हम लोग लिखेंगे। इसलिए यहीं पर निकाल लेते हैं अर्धगोलाकार कटोरे की बाहरी त्रिज्या बराबर, बाहरी त्रिज्या को हम लोग किससे लिख सकते हैं, जब इसको हमने छोटा r मान लिया है, बाहरी वाला बड़ा हो रहा है तो हम लोग त्रिज्या को बड़ा R लिख लेते हैं। त्रिज्या R बराबर कितना हो जाएगा, अब 5 और प्लस 0.25, दोनों जोड़ेंगे पूरा यहाँ से यहाँ तक, तभी पता होगा। जब जोड़ेंगे तो R बराबर हो जाएगा 5.25 cm। ये हो गया अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी त्रिज्या निकल गया। हमको क्या बताना है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला आप लोग जानते हैं वक्र पृष्ठ का, हम लोग लिखेंगे। इसलिए अर्धगोलाकार कटोरे का
बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला आप लोग जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। आर बाहरी वाला हम लोगों को लेना है तो बड़ा वाला लेंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 2 इंटू पाई का मान रख लेते हैं इंटू आर। आर का मान देख सकते हैं आप लोग यहाँ दिया गया है 5.25, गुणा में 2 बार है 5.25 लिखेंगे। सॉल्व करते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 7 से ये 5.25 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 0.75 बार में, और ये बाकी सभी संख्याओं का गुणा करेंगे, ये हमारा आंसर होगा। गुणा करते हैं तो देखिए जब गुणा करेंगे तो 173.25 होगा, क्षेत्रफल है, cm का स्क्वायर या वर्ग सेमी आप लोग लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है, चारों तरफ से ऊपर नीचे से पूरा घेरे हुए है। ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले नंबर पर दिया गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो गोला दिया गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। दूसरे नंबर में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। और तीसरे नंबर में कहा गया ऊपर 1 और 2 में प्राप्त, ऊपर 1 और 2 मतलब इसमें और इसमें कहा गया है प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, इसमें जो क्षेत्रफल आएगा और इसमें जो क्षेत्रफल आएगा दोनों का अनुपात भी बताना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे बेलन त्रिज्या r वाले गोले को कहा गया है, हम लोग लिखेंगे गोले की त्रिज्या देखिए हम लोग लिखेंगे गोले की त्रिज्या बराबर दिया गया है r, इसमें त्रिज्या r ही दिया गया है, cm मीटर ये सब नहीं दिया गया है तो इसको नहीं लिखेंगे। गोले की त्रिज्या हम लोगों ने लिखा r। और देखिए गोला जब ये पूर्णतया इसको घेरे हुए हैं, कहा गया पूर्ण रूप से घेरे हुए, इसका मतलब ये हुआ जो गोले की त्रिज्या होगी वही क्या होगी, वही इस बेलन की भी त्रिज्या होगी। तो हम लोग लिखेंगे गोले की त्रिज्या बराबर r है और ये बराबर होगा किसके, बेलन की पूर्णतया घेरने का मतलब यही हुआ कि दोनों की त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी, दोनों की त्रिज्याएं बराबर हो जाएंगी। तो हमने लिखा गोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, हमने गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों लिख लिया, दोनों को हमने r लिखा हुआ है, या इसी को आप लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, गोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर r लिख सकते हैं, या तो ऐसे रहने देंगे, दोनों ये त्रिज्याएं बराबर हैं। तो आप लोग जानते हैं पहले नंबर में निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग जानते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात एक ही है। तो 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो इसको आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग जानते हैं 2 पाई r h होता है, पिछले एक्सरसाइज में आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसके लिए h चाहिए। अब h क्या होगा, जितनी देखिए जब पूर्णतया ये घेरे हुए हैं तो जितनी इस गोले की ऊंचाई होगी उतना ही बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि बेलन की ऊंचाई h बराबर, बेलन की ऊंचाई क्या होगी, ध्यान दीजिएगा ये जो गोला है ऐसे है, मान लीजिए यहां से यहां तक इसका त्रिज्या कितना है, r है त्रिज्या, या तो यहां से यहां तक मान सकते हैं या तो यहां से यहां तक, ये त्रिज्या है कितना, r है। तो त्रिज्या r और इधर भी त्रिज्या r है, यहां से यहां तक भी तो r है। त्रिज्या मान लीजिए ये आधा होता है, चाहे इधर से नापिए आप लोग चाहे इधर से, आधा त्रिज्या और फिर आधा त्रिज्या। तो ये बेलन के जितना है ये गोला, तो
इसका मतलब ये त्रिज्या r जोड़ के ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो वही हम लोग लिखेंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर r प्लस r, यानी कि r जोड़ेंगे तो 2r हो जाएगा। बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 2r। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ले लेते हैं। पूछा गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम लोग लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 4 पाई r। तो देखिए गोले की त्रिज्या r ही दिया गया है, तो 4 पाई r स्क्वायर यही रहेगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर हो गया। ये हम लोग लिख लेंगे, आंसर हो गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, जब त्रिज्या r है तो 4 पाई r स्क्वायर ही रहेगा। अब दूसरा नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बेलन का फार्मूला होता है वक्र पृष्ठ का 2 पाई r h। तो 2 पाई r देखिए बेलन और गोले दोनों का r ही है, तो 2 पाई r h। और फिर यहाँ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 2 पाई r इंटू h का मान है यहाँ 2r, तो 2r लिखेंगे तो होगा। सॉल्व करते हैं तो 2 का गुणा करेंगे तो 4 पाई और r का गुणा होगा तो r स्क्वायर, ये हो गया। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। तीसरे नंबर में पूछा है दोनों का अनुपात। तीसरे नंबर पर हम लोग लिखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अनुपात को कहते हैं हम लोग बटा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। देखिए तीसरे नंबर में पूछा गया है ऊपर 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब 1 में जो क्षेत्रफल आया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका, तो हम लोग लिखेंगे इसका मान है कितना 4 पाई r स्क्वायर। और अपान में दूसरे नंबर में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए आया 4 पाई r स्क्वायर, ये भी आया है। दोनों का अनुपात बताना है, तो देखिए ये एक बार में कैंसिल हो जाएगा दोनों, यानी कि 1/1 आया। इसी को आप लोग कह सकते हैं 1:1 पूछा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज आप लोगों का 13.4 कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में आप लोग 13.5 के लिए इंट्रोडक्शन, फार्मूला और फिर प्रश्नावली को सॉल्व करना देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।